अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। हेलो साथियों, तो कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बताएंगे कि 3 चीजें आपको एग्जाम में क्या करनी जिससे आपकी 90% अंक आ सके। तो आपके जीवन में जितनी भी फालतू चीजें थी और जीवन में जो भी आपकी फालतू चीजें चल रही थी उनको छोड़ना होगा। उनके छोड़ने के बाद अगर आपके 90% अंक अगर ना आए, क्योंकि आप भी जानते हो कि सपने जो होते हैं ना उनको पूरा करना हाल हाल में होता है कि सर हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। तो आपको जीवन में आपको सिर्फ सिर्फ 3 चीजें करनी है। क्या होना चाहिए? आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? आपको स्किल होनी चाहिए, कैसे करना है स्किल को, और साथ में क्या होना चाहिए? आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए कि हम जो 90% अंक की तैयारी कर रहे हैं वो किसी लिए कर रहे हैं। कि अभी हाल ही में एक सारी सुनी कि सपना क्यों देखते हो, सपने पूरे हो ना हो लेकिन क्या होना चाहिए? हमारा एम होना चाहिए। हम फालतू लोग क्या सपने देखने लगते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सपने नहीं देखना चाहिए। हमारा एम भी होना चाहिए कि हमें 90% अंक जो है क्यों लाना चाहिए, हमें टारगेट को अचीव करना होगा, कैसे करना है ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अचीव को प्राप्त करने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? एक हैबिट बनानी पड़ेगी, आदत बोलते हैं। वो कौन कौन सी आदत है? आपको डेली रूटीन पढ़ना पड़ेगा, 1 से या 2 घंटे आप नॉर्मल पढ़ाई करके आप चाहते हो कि हमारे एग्जाम में 90% अंक आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सोचते हो आप, बिल्कुल गलत भी सोचते हो। ठीक है ना? तो अगर आप बस आप कोचिंग पढ़ने के अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हो तो आप ये सोचते हो कि मैं कोचिंग पढ़ के सिर्फ 90% अंक आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आपको चाहिए एक हार्ड वर्क करना। हार्ड वर्क करना वो मैं बताऊंगा कि आपको हार्ड वर्क कैसे करना है और क्यों करना है, कैसे आप लोग एग्जाम में 90% अंक ला पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको एक हैबिट बनानी पड़ती है और पढ़ने की। वो हैबिट आपकी किसी की होनी चाहिए, पढ़ने की होनी चाहिए। और मैं आपसे बोलता हूँ अगर ऐसा ना हो फिर मुझसे आप बात करना कि सर ऐसा नहीं हुआ जैसा जैसा मैंने आपने बताया थी। अगर ऐसा ना हो तो फिर मुझसे बात करना। क्या करना पड़ेगा? आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क आपको कैसे मिलेगा? हार्ड वर्क करने से आपको एवरीथिंग प्राप्त होगी, यानी कि एवरीथिंग, प्रत्येक चीज आपको प्राप्त हो जाएगी जो आप वास्तव में करना चाहते हो। चाहे बोर्ड एग्जाम में आप टॉप करना चाहते हो, चाहे बोर्ड एग्जाम में आप 90% अंक लाना चाहते हो, लेकिन आपके दिल में और दिमाग में क्या होना चाहिए? एक टारगेट होना चाहिए, हमें एग्जाम में इतने नंबर लाने हैं तो लाने हैं। सर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, वो कैसे मिलेगा मोटिवेशन? मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। 3 चीज़ें कौन सी? सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज। नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, और कैसे हमें पढ़ना है, इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं उनको आप एक नोटबुक में छोटे से पॉइंट बना के ड्रेस बॉक्स में आप लोग नोट कर लीजिए, और उसके बाद आप अपने आप पे इम्प्रूव कीजिए। अगर आज आपने एक सवाल किया है तो मेरा विश्वास मानिए, ऐसा लगातार कंटिन्यू करने से आपके दिल और दिमाग में जो भी आपकी थॉट चल रही हैं वो थॉट जो है आपके दिल और दिमाग से बिल्कुल भी हट जाएंगे, और आपका सिर्फ और सिर्फ जो मन होगा एकाग्र हो जाएगा किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर। आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे। आपको जो भी काम करने आप पे मोबाइल से या जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से कीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन पढ़ते समय काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उन सभी डिस्ट्रैक्शन से आपको क्या करना है? बचना है। जो भी आपकी फालतू चीज़ें उनसे आपको क्या करना है? बचना है। कैसे बचना है देख लीजिए। सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आपको स्किल होनी चाहिए कि ये काम है जो अपना अचीव या टारगेट लेके चल रहे हैं वो हमें कैसे प्राप्त करना है 90% का। ठीक है, वो उसके बारे में हमें स्किल होनी चाहिए। उसको स्किल होने के आपको करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क बोलते हैं जिसे। आज तक जितने भी टॉपर हुए हैं, जिन्होंने अचीव किया है, उन्होंने सबने क्या किया? एक स्मार्ट वर्क करके ही अपना टारगेट को अचीव किया है। तो आपको भी स्मार्ट वर्क करके, और आप भी जानते हो आपके पास इतना समय नहीं है कि आपको समय फिर दोबारा समय दे। ठीक है, तो आज ही आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। दिन में 1 या 2 घंटे पढ़ने से अब आपका काम चलने वाला नहीं है। मिनिमम 5 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप अगर ऐसा करते हो फिर भी अगर आपके नंबर नहीं आते हैं तो आप मुझसे बात करना। बाकी सब हमारी जिम्मेदारी, हम कैसे नंबर आपके 90% या 95% आएंगे। ठीक है ना? और क्या होना चाहिए? मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? आप अपने घर में आपकी मम्मी जो है सुबह सुबह खाना बना के देती है, उनका मोटिवेशन देखिए, वो कितना हार्ड वर्क करके, ठीक है, ना चाहकर भी उठकर वो आपके लिए खाना बना के देती हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि मेरा बेटा और बेटी क्या हो, पढ़ जाए। ठीक है ना? तो आपको उनके सपनों को पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा उन्हीं की तरह। अगर फिर भी आपको हार्ड वर्क करने का नहीं मिलता तो आप आपके पापा जब खेतों से काम करके आते हैं तब उनकी तरफ देखिएगा, पसीने से पूरा लथपथ हो जाते हैं। इसे कहते हैं हार्ड वर्क। तो आप भी उनकी तरह हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि रक्त बहाकर श्रृंगार करो और खामोश यहाँ तलवार नहीं, और तू भी ये राणा का वंशज फेंक वाला जहां तक जाए। तो आपको क्या करना है? मेहनत करनी है। ठीक है, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? मोटिवेशन आपको सिर्फ और सिर्फ
एक ही जगह से मिल सकता है, वो है आपके मम्मी पापा। वहीं से आपको सच्चा मोटिवेशन मिलेगा, वहीं से आपको सब कुछ मिलेगा। और नॉलेज आपको कैसे बढ़ानी है, वो आपको दिन में 4-5 घंटे पढ़ के ही पढ़ानी है, तभी आपके जो है एग्जाम में 90% अंक आ सकते हैं। ठीक है, आपके दिल और दिमाग में ये बात घूमनी चाहिए कि हमें 90% अंक लाने हैं तो लाने हैं। ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर फिर उसके बाद बोलना कि सर मैंने ऐसा किया था, नंबर हमारे पास नहीं आया, चलिए, तो आप लोग ये 3 चीज़ें अपने दिमाग में रख लीजिए। नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए वो हमने आपको सारा बता दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर क्लासेस चाहिए तो आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।